जय कन्हैया लाल की बहुत बहुत स्वागत। श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम के साथ तैयारियां हो रही हैं, मंदिरों को सजाया गया है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 6 शहरों की तस्वीरें। भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, मंदिर सजाए गए हैं। सुबह से भक्त भारी संख्या में, बड़ी संख्या में मंदिरों में भजन कीर्तन के लिए पहुंच रहे हैं। ग्वालियर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोपाल मंदिर में राधा कृष्ण का श्रृंगार किया गया। 100 करोड़ से ज्यादा के ये गहने हैं जिनसे भगवान कृष्ण और राधा रानी को सजाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, सांदीपनी आश्रम, आगरमालवा, खरगोन और शाजापुर। और अब छत्तीसगढ़ में किस तरीके से जय कन्हैया लाल की होने वाला है, इसकी तस्वीरें। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 8 तस्वीरें। रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार, कवर्धा, रायगढ़, कोंडागांव, राजनांदगांव और मुंगेली। अलग अलग तस्वीरें कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारी की। तिथियों को लेकर संशय था। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको बताया 18 या 19। ज्यादातर जगहों पर प्राचीन मंदिरों में प्राचीन परंपरा जहां पर फॉलो होती है 19 तारीख को, यानी आज कृष्ण का जन्म होगा। तैयारियां पूरी हैं। इस्कॉन टेम्पल की बात कर ली जाए, सांदीपनी आश्रम की बात कर ली जाए, इसे संदीपनी आश्रम भी कहा जाता है। यहां पर कल 12 बजे जन्माष्टमी मनाई गई। मुंबई से सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरपाल हमारे साथ रायगढ़ से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से। इसके अलावा विकास भी आने वाले हैं, फ्रेम में आने वाले हैं। दरअसल वो तैयारियां आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सर्वेश, आपके पास मैं आना चाहूंगा। पीछे की तस्वीरें भी बताएं, कहां इस वक्त आप हैं, क्या तैयारियां? सर्वेश जी ललित जी, इस वक्त मैं मुंबई के घाटकोपर इलाके में हूं और सामने की तस्वीर आप देखते हैं कि अभिनेता शक्ति कपूर जो है बॉलीवुड के बड़े अभिनेता रहे, विलन का काम कर चुके हैं, अधिकतर विलन का काम कर चुके हैं। वो यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक है राम कदम, उनके दही हंडी के आयोजन में पहुंचे हैं और भी कई सितारे यहाँ पर आके जा चुके हैं और भीड़ देख रहे हैं। बारिश शुरू है। सुबह से अब तक यहाँ पर तकरीबन 50 से अधिक जो गोविंदा पथक है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। दही हंडी फोड़ने के लिए जो अलग अलग जो मंजिल तैयार करते हैं, जिसे मराठी भाषा में थर कहा जाता है। दाहिनी तरफ देखते हैं क्रेन में लगी हुई जो दही हंडी मटकी वो आपको दिखाई दे रही है और उसी मटकी के बगल में थर बनाया जाता है। भीड़ काफी है यहाँ पर। देख सकते हैं कि 2 साल जो कोरोना का एक महामारी का जो काल था, हाँ। वो 2 साल के बाद इतनी भीड़ मुंबई शहर में 2 साल के अंतराल पे दिखाई दे रही है। जो पहले की सरकार थी उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार, उस सरकार ने तमाम जितने भी 30 त्योहार थे उन पर सख्ती रूप से पाबंदी लगाई थी। लेकिन सत्ता की सियासत जो हाल ही में महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ है, शिंदे और फडणवीस की जो सरकार बनी है, नई सरकार, उस सरकार ने हाल ही में जितने भी 30 त्योहारों पे पाबंदी लगी थी उन सभी को हटा लिए गए हैं और उसी का नतीजा है कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है। दही हंडी एक पहला कदम है कि बड़े पैमाने पर जिस तरह से 2 साल पहले मनाया जा करता था उसी तरह से मनाया जाएगा। और इसके दूसरे चरण में अभी गणेश उत्सव वो भी बड़े धूमधाम से मनाने का सरकार ने ऐलान किया है। तमाम जितने भी मंडल हैं, चाहे वो गोविंदा पथक हो या गणेश उत्सव मंडल हो, अपनी अपनी तैयारी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। अब जन्माष्टमी का ये उत्सव तो सभी देख ही रहे हैं। रात को मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं वहां पर देर रात 11:30 बजे के बाद जो श्री कृष्ण भगवान का जो जन्मोत्सव है उसकी एक अलग झांकी देखी जाएगी। जी जी, इस्कॉन की बात अच्छी सर्वेश ने याद दिलाई। थोड़ा सुधार कर दें, इस्कॉन टेम्पल में भी आज जन्माष्टमी मनाई जानी है। कल से हालांकि सिलसिला शुरू हो गया है और जिन राम कदम का ये जिक्र कर रहे हैं सर्वेश, ये काफी लंबे अरसे से इस तरह के आयोजन में ये खुद आयोजन करवाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। विकास, आपके पास आ रहा हूं, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल ललित, इंदौर के लगभग 190 वर्ष पुराने राजवाड़ा इलाके में स्थित गोपाल मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से भव्य और दिव्य दर्शन भगवान के हम आपको कराने जा रहे हैं हमारे न्यूज 18 के सहयोगी डगलस जी के माध्यम से। ये लगभग 190 वर्ष पुराना मंदिर है और आज यहाँ पर विशेष तैयारियां की गई है। ये दावा है कि होलकर के काल के वक्त से ही इस मंदिर पुराने रूप में
इस मंदिर को फिर से लाया जा रहा है और आज के दिन इस मंदिर की विशेषता होती है। तो आपको यहाँ के सजावट की भी कुछ झलकियाँ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा हमारे सहयोग के माध्यम से। तिरंगे की थीम पर यहाँ पर बलून के माध्यम से सजावट की गई है, आकर्षक साज सज्जा के लिए लाइटों के माध्यम से सजावट की गई है और भक्तों की अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। लंबी कतारें आपको दिखा रहे हैं कि इतनी जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये सुबह से लगातार यही दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दावा है कि कई वर्षों से इसी तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर के भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ पर झूले के माध्यम से ही भगवान को रखा गया, झूले पर भगवान को विराजित किया गया है। भक्त जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और भगवान को झूला झुला रहे हैं, लाड़ लड़ा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज जो भगवान है वो बाल स्वरूप में है, बाल स्वरूप की वजह से आज उनको झूले पर बैठाकर उनको झूला झुलाया जा रहा है और लगभग 12 बजे के बाद यहाँ विशेष आरती होगी और विशेष पूजा के माध्यम से, पूजा के बाद यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाएगा। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो फिलहाल पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनके माध्यम से हम दर्शकों को न्यूज 18 के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, किस तरह की पूजा आज यहाँ पर होगी। फूल के साथ साथ अन्य तरह की जो साज सजावट है वो की गई है। जिस प्रकार जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है कि पंचमेवा के जो लड्डू हैं वो यहाँ बनाए गए हैं। इसके अलावा चरणामृत, पंचामृत के साथ साथ कई तरह के ऐसे विशेष प्रसाद हैं जिसकी तैयारी की गई है, उनका आज वितरण किया जाएगा। हमारे साथ मुख्य पुजारी हैं, किस तरह की तैयारी की गई है बहुत संक्षेप में बताइए। तैयारी विशेष करके आप अभी जो और हाँ वर्तमान में लाइट की और फुग्गों से शाम को पूजा किस तरह की होगी? शाम को जो आरती है 7:30 बजे होगी और मध्य रात्रि 12 बजे होगी और बड़े धूमधाम के साथ भगवान गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा सभी भक्तों के द्वारा और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और यहाँ पर जो मंदिर है गोपाल जी सभी भक्तों की कामना और दर्शन मात्र से ही कामना पूरी करते हैं और सबका कल्याण हो। बिल्कुल बिल्कुल ललित, ये इस मंदिर की विशेषता है। बताया जाता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है, भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दर्शन मात्र से भक्तों की जो कामना है वो भगवान पूरी करते हैं। यही वजह है कि बीते कई वर्षों में लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को देखा गया है। खासकर अगर बात की जाए तो विशेष जब आरती होती है, चाहे दोपहर चाहे शाम की बात की जाए 7:30 बजे की या मध्य रात्रि की, दोनों ही वक्त में यहाँ भक्तों की बड़ी संख्या बीते कई वर्षों में देखी गई है और आज भी कमोबेश ऐसे ही हालात देखने को मिल रहा है, ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पहुंच रहे हैं और रात 12 बजे तक यही सिलसिला आमतौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। सुशील भी ग्वालियर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन हरपाल पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस मंदिर में आप खड़े हैं ये उसकी प्रसिद्धि है, ये उसकी ख्याति है कि ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं। हरपाल, जी इस वक्त हम मौजूद हैं अभी रायगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में। खाटू श्याम मंदिर की विशेषता की बात करें तो यहाँ पर कलयुग की अवतारी माने जाते हैं खाटू श्याम महाराज को। देख सकते हैं लगातार कोरोना के बाद अब स्थिति बनी है, यहाँ पर मेले का आयोजन किया गया है। श्याम भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। श्याम भक्त भी लगातार मंदिर में अपने प्रभु को दर्शन के लिए आ रहे हैं। अभी कुछ यहाँ पर हमारे साथ श्याम प्रेमी उनसे बात करेंगे कि क्या उन लोगों को कितना उत्साह है, कैसे इस बार जन्माष्टमी को वो लोग मना रहे हैं, या कैसा उत्साह है इस बार मेले का भव्य आयोजन किया गया, कैसा लग रहा है? निश्चित रूप से पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो पाया था। इस बार विशेष रूप से बहुत उत्साह है, लोगों में बहुत जोश देखा जा रहा है। आज सुबह से ही निरंतर भीड़ चल रही है पूरे क्षेत्र में और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, बहुत ही जोश है, उत्साह है। और रात्रि 12 बजे आज कृष्ण जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा मंदिर प्रांगण में, बहुत ही जोश देखा जा रहा है। आप देख सकते बिल्कुल दर्शकों में काफी जोश है, भारी भीड़ पड़ रही है। यहाँ पर हम आपको गर्भगृह की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे और देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। अभी गर्भगृह से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये खाटू श्याम रायगढ़ के प्रसिद्ध, सबसे अगर प्रसिद्धि की बात करें तो रायगढ़ में सबसे ज्यादा खाटू श्याम को भक्त पूजते हैं और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार संख्या और बढ़ रही है, भक्त लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके बाहर मेले का आयोजन किया गया है जिसके लिए लोगों में खासा उत्साह है।
सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। यहाँ का जो चलित मूर्तियों के लिए बनाया गया मेला जो है वो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए भक्तों में कितना उत्साह है, लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए। के माध्यम से आप सभी दर्शकों को देखेंगे किस तरह से भक्तों में उत्साह है। लोग ये तस्वीरें हैं रायगढ़ के खाटू श्याम महाराज मंदिर की, जहां पे भक्त जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं। भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के ओडिशा, बाहर से बिहार, झारखंड से भी लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं भक्तों की संख्या। बिल्कुल, और मैं देख पा रहा हूं हड़ताल के जो समिति है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह व्यवस्थाएं बनी रहें। हम देख पा रहे हैं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है। ग्वालियर लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा और सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, ज्ञात लिखित इतिहास की अगर बात कर ली जाए तो गोपाल मंदिर का जिक्र आएगा। क्या कुछ तैयारियां सुशील? बिल्कुल, देखिए आज जन्माष्टमी का पर्व ग्वालियर चंबल अंचल में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि ग्वालियर का जो गोपाल मंदिर है, रियासतकालीन गोपाल मंदिर लगभग 101 और ये सीधी तस्वीर है गोपाल मंदिर की। आप देखिए, निश्चित तौर पर ये 101 साल पहले सिंधिया राजवंश के द्वारा बनाया गया था और आज का बड़ा महत्व है इस मंदिर में, क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा कीमत के गहने भगवान राधा कृष्ण आज के दिन 24 घंटे के लिए पहनते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोपहर करीब 12 बजे यहाँ श्रृंगार किया गया। राधा और कृष्ण का एंटीक जो गहने हैं रियासतकालीन, उनसे श्रृंगार किया गया। उसके बाद महाआरती के बाद से ही श्री कृष्ण और राधा के दर्शन का सिलसिला शुरू हुआ और जो लगातार चल रहा है। आज रात 12 बजे तक यहाँ भक्त दर्शन कर पाएंगे। 12 बजे फिर महाआरती होगी। आप ये भक्तों की जो लंबी लंबी कतारें हैं, इन कतारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि भगवान राधा और कृष्ण जब साल में एक बार 100 करोड़ से ज़्यादा के गहने पहनते हैं और सजकर जब इस मंदिर में दर्शन देते हैं, तो यकीनन ग्वालियर के साथ साथ आसपास के लोग भी, दूर दूर के लोग यहाँ भगवान राधा कृष्ण का दर्शन करने के लिए आते हैं और मानते हैं कि आज जो गहनों से सजा हुआ श्रृंगार है इनका 24 घंटे के लिए रहता है, उसके दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही वजह है कि आज का दिन यहाँ लोगों के लिए बड़ा खास दिन है। ये लंबी लंबी कतारें हैं, कुछ लोग बात करना चाहेंगे। किस तरह का दिन है आज, दर्शन करने आए आप? जी सर, दर्शन करने आए हैं जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के, हाँ 100 करोड़ के सिंधिया राजवंश के। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो भक्तों की तादाद है वो बढ़ती जा रही है और ये सिलसिला रात 12 बजे तक भक्तों का चलता रहेगा। यानी समझा जा सकता है कि जो राधा कृष्ण के दर्शन करने का जो सिलसिला है वो रात 12 बजे तक चलता रहेगा। दो बातें हैं। दरअसल इस मंदिर की खासियत ये है, एक तरफ भौतिक जो गहने हैं वो खींचते हैं और एक तरफ भगवान के प्रति आपका आध्यात्मिक लगाव वो भी आपको खींचते हैं। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, इस वक्त आप कहां हैं? क्या कुछ तैयारियां? रंजना। जी ललित, इस वक्त श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में हूँ और श्री कृष्ण जन्मोत्सव की सारी तैयारियां लगभग यहाँ पर हो गई हैं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगी कि जिस तरीके से ये मंदिर है और यहाँ पर मंदिर में जो बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में पहुँच रहे हैं और भगवान राधे कृष्ण के जो दर्शन हैं वो कर रहे हैं। और आज बाल गोपाल का जो जन्मदिन है वो धूमधाम से मनाया जाएगा और इससे पहले दर्शन करने के लिए लोग बड़ी संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं और भगवान के जो रूप है जो अभी पूरी तरह से आप देखेंगे कि श्रृंगार यहाँ पर भगवान जो राधा कृष्ण है उनका किया गया है और आकर्षक जो श्रृंगार है वो यहाँ पर है। पोशाकें आप देखेंगे, मुकुट भगवान श्री कृष्ण और राधा कृष्ण की आप देखेंगे, मुरली यहाँ पर जो उनको पहनाई गई है। तो ये जो रूप है भगवान श्री कृष्ण का सबका मन मोह लेता है और भगवान के मंदिर में लोग माथा टेकने के साथ साथ बाल गोपाल की जो नटखट जो उनकी जो नटखट जो करते थे वो नटखटपन उनका जो था वो ज़रूर लोगों से जुड़ाव बहुत ज़्यादा उनसे जोड़ता है। और इस मंदिर की अगर खासियत की बात कर ली जाए ललित, तो इस मंदिर की खासियत ये है कि
इस मंदिर में मूर्ति पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण है उनके ज्ञान रूपी जो भाव है उसकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे संसार को एक अलग तरह का जो ज्ञान है, दर्शन है, वो दिया था। कर्म प्रधान जो चीजें हैं वो लोगों को बताई थी। और आप यहाँ देखेंगे कि जो ग्रंथ है उसको स्थापित किया गया है और ग्रंथ को ही जो पीले पोशाकें हैं वो पहनाई गई हैं, मुकुट ग्रंथ को ही धारण कराया गया है और मुरली उन्हीं को पहनाई गई है। और इसका मतलब यही है कि आज के दौर में यानी कलयुग में मूर्ति पूजा नहीं बल्कि मानसिक जो पूजा है वही उपासना का सबसे सच्चा भाव है। और इसी के माध्यम से ही जो लोग भगवान की उपासना करेंगे तो मोक्ष को भी पा सकेंगे। लेकिन रात 12 बजे यहाँ पर धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया जाएगा और 1 क्विंटल जो मिश्री है वो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जाएगी और 50 किलो जो माखन है वो लाया गया है यहाँ पर। और माखन और मिश्री का जो भोग है वो लड्डू गोपाल जो बाल गोपाल है उनको अर्पित किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यह भी भारत देश ही है जहां प्रभु खुद कहते हैं कि मेरी उपासना मत करो, उस ज्ञान की उपासना करो, मानसिक आराधना करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम अपडेट्स और तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इधर जन्माष्टमी के मौके पर इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अनाथ आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने बुजुर्गों, दिव्यांगों के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने दिव्यांग बच्चों के साथ अंताक्षरी खेली, बुजुर्गों के साथ गाना गाया। इस दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी उनके साथ मौजूद रहे। और इधर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जबलपुर में भव्य शोभा यात्रा निकली। सनातन धर्म महासभा ने ये शोभा यात्रा निकाली। बैंड बाजे के साथ सुंदर मनमोहक झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। खास प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।